हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए या सीटेट के लिए जनरल साइंस का जो टॉपिक है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पहले जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके यूनिट्स क्या रहते हैं टेम्परेचर के? ऑप्शन है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, सेकेंड, मीटर और किलोग्राम। तो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और एक रेंज होती है। एक्चुअली जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया होता है ताकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हम नोट कर सकें। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। तो जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की और ह्यूमन बॉडी की जो रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और एक एवरेज जो माना जाता है कि एक हेल्थी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होगा दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर। कौन सी जो लिक्विड मेटल है वो थर्मामीटर्स में यूज की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास मर्करी, ऑप्शन बी इज कॉपर, ऑप्शन सी इज टंगस्टन एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। तो सही आंसर है दैट इज मर्करी। मर्करी जो है लिक्विड मेटल वो उसके थर्मामीटर में यूज की जाती है। जब टेम्परेचर अप होता है तो जो मर्करी का लेवल है वो भी अप होता है, जिससे कि हमें जो है रीडिंग पता चलती है थर्मामीटर के ऊपर और वो बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन अ थर्मामीटर। थर्मामीटर में एक ऐसा किंक बना होता है, एक बेंड बना होता है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होते हैं उनमें ऐसा किंक नहीं होता, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। ये क्यों बना होता है? ऑप्शन है इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, option B is it raises the mercury level, option C is it acts as a joint to glass tube that is used for mercury and the scale, and option D is none of the above. तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। हमने अभी डिस्कस किया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, मर्करी जो है उसका लेवल अप होता है जिससे कि हमें रीडिंग पता चलती है। तो एकदम से अगर ये किंक नहीं होगा तो मर्करी लेवल जो है, अगर हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो जब हम थर्मामीटर को हम टंग के नीचे रखते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर अप होता है। तो अगर हम उसको नोट डाउन करेंगे, अगर किंक नहीं बना होगा तो मर्करी लेवल जो है एकदम से नीचे गिर जाएगा, तो करेक्ट रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए किंक बना होता है ताकि वो मर्करी का जो लेवल है उसको नीचे गिरने से बचाता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनमें ये किंक नहीं होता, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो बाकी चीज़ों की जो टेम्परेचर है उनको नोट डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी लिक्विड का हमने करना हो तो जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं हम उसकी रीडिंग तभी नोट डाउन करते हैं जब उस थर्मामीटर को उस लिक्विड में या उस चीज़ में इंसर्ट किया जाता है। तो उसको बीच में रख के ही उसका जो है टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है। उसको बाहर निकालेंगे तो उसका मर्करी लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा क्योंकि उसमें ऐसा किंक नहीं बना होता। Next question, question number 5. By which of the following process heat flows from the hotter end to colder end of an object? ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हीट जो है वो हॉटर एंड से या हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कन्वेक्शन, ऑप्शन बी इज रेडिएशन, ऑप्शन सी इज कंडक्शन एंड ऑप्शन डी इज वेपोराइजेशन। तो अगर हम बात करें कि जो हीट ट्रांसफर होती है, द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। और यहाँ पे एक और चीज है, कंडक्शन जो है वो स्पेशली किस में होती है, वो सॉलिड्स में होती है। कंडक्शन जो है, जो हीट ट्रांसफर होती है हॉटर, हमेशा हीट जो ट्रांसफर होगी वो हॉटर टू कोल्डर होगी, क्योंकि कोल्डर टू हॉटर तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। हॉटर टू कोल्डर जो है वो हीट ट्रांसफर होती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। तो कंडक्शन जो होती है वो हीट ट्रांसफर होती है इन सॉलिड्स। और अगर हम बात करें लिक्विड्स और गैसेस की, उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। कन्वेक्शन जो है वो गैसेस और लिक्विड्स में होती है और कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होती है। और अगर हम रेडिएशन की बात करें
तो इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडिएशन जो होती है हीट ट्रांसफर, उसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये विदाउट मीडियम भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी हो सकती है। और वेपोराइजेशन तो हमें पता है कि जब पानी जो है वो वेपर्स बन के जो है वेपर्स का फॉर्म बना लेता है या कर लेता है, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ डैश द कूल एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी इज कॉल्ड। अब हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा है कि जब जो गर्म हवा है, ठीक है, जब लैंड से वो सी की तरफ जाती है और सी से क्या होता है ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है, तो उसको सी ब्रीज कहा जाता है। और इससे उल्टा जब रात में क्या होता है कि जो ठंडी हवा है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, तो उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब ठंडी हवा जो है वो लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सी ब्रीज, आइस ब्रीज, लैंड ब्रीज और सैंड ब्रीज। तो इसका सही आंसर है दैट इज लैंड ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड। ये हमने पीछे डिस्कस किया कि जब हीट ट्रांसफर होती है और उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज रेडिएशन। अब रेडिएशन का अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो सन से हमें हीट मिलती है अर्थ को, सन से जो भी हीट मिलती है अर्थ को, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस है, वहां तो कोई मीडियम नहीं है, ना एयर है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई गैसेस नहीं है। तो सन की जो हीट है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है रेडिएशन से। तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन जो है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये किसी भी मीडियम में जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, या मीडियम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रेडिएशन। और कन्वेक्शन हमने अभी डिस्कस किया कि जो गैसेस और वाटर जो है, गैसेस और लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कन्वेक्शन से होती है, और कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे आर मेजर्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है, ये न्यूज़पेपर में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है किसी स्पेसिफिक डे का। मैक्सिमम टेम्परेचर यूजली जो है अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर सॉरी जो मिनिमम टेम्परेचर है यूजली वो अर्ली मॉर्निंग में लिया जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आफ्टरनून में लिया जाता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है किसी भी दिन का वो मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है। ऑप्शन है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर, केल्विन थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर एंड फारेनहाइट थर्मामीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। बाकी जो है एक तरह से ये क्या है, ये यूनिट्स हैं टेम्परेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट कम्स फ्रॉम सन टू द अर्थ। ये हमने अभी डिस्कस किया कि सन से अर्थ तक जो हीट आती है कौन से प्रोसेस से आती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। तो सही आंसर है दैट इज रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू हीट को इजीली पास होने देते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास इंसुलेटर्स, ऑप्शन बी इज कंडक्टर्स, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऐसी मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इनको कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius, the heat will। एक अगर हम आयरन बॉल लेते हैं, मतलब लोहे की एक बॉल लेते हैं, उसको जो कि 40 डिग्री टेम्परेचर है उसका, उसको गर्म किया है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और उसको हम एक पानी के मग में डालते हैं जिस पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट जो है, ऑप्शन है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या हीट जो है वो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी, या फिर नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही तो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी, ना ही तो वाटर से आयरन बॉल में आएगी। तीसरा है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, क्या वो वाटर से आयरन बॉल में जाएगी, और डी ऑप्शन है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, किसी का भी जो हीट जो है वो फ्लो नहीं होगी, ना ही तो आयरन बॉल से वाटर में होगी, ना ही तो वाटर से आयरन बॉल में होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड में होती है, पर यहाँ पे दोनों का ही टेम्परेचर जो है सेम है, इसलिए हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट। ऑप्शन हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है
कि आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके जो पैन होते हैं उनके बेस पे एक ब्राउन कलर की जो है लेयर लगी होती है, कॉपर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, वो जो पैन है उसको ज्यादा जो है वो ड्यूरेबल बना देते हैं या पक्का कर देते हैं। ऑप्शन बी इज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर है हीट का, कि मतलब वो हीट को अपने से ज्यादा अच्छे से पास होने देता है देन स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी इज कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि अगर वो अच्छा कंडक्टर होगा हीट का तो जब हम पैन को गैस के ऊपर या किसी भी हीट के ऊपर रखेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है इट इज ए गुड कंडक्टर और बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट की, द टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो है उसको मेजर करना उसको कहा जाता है टेम्परेचर। और दूसरी स्टेटमेंट जो है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये बिल्कुल सही है। जो एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक जो रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है इसी के बीच में लिया जाता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन जो होगी यहाँ पे बी होगी, दैट इज ओनली, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए, ए बी लिखा हुआ, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज correct. Next question, question number 14. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, कि 1 लीटर वाटर जो है पानी जो है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा कप है पानी का 1 लीटर वाटर, उसका जो है टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों की क्वांटिटी सेम है पर टेम्परेचर जो है दोनों का अलग अलग है। जब उनको मिक्स करेंगे तो मिक्स के जो 2 लीटर पानी जो 2 लीटर वाटर जो होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा? ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी इज बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब हम दो अलग अलग टेम्परेचर के पानी को मिक्स कर रहे हैं तो जो उनका जो टेम्परेचर होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, दैट इज 30 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की हमने बात की थी कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज किया जाता है, और बाकी जो भी चीजें हैं उनका जो टेम्परेचर नोट डाउन करना हो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो है मरकरी किंग नहीं होता है। ठीक है, तो एक रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, कितनी होती है? ये कितने से कितने टेम्परेचर जो है वो कितने से कितने के बीच में टेम्परेचर नोट डाउन कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, दोनों ही टेम्परेचर नोट डाउन कर सकता है, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। इसकी जो रेंज होती है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, कि ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर को नोट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 15 क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।